नमस्कार दोस्तों, देखिए रेलवे की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं। जो एनटीपीसी का पेपर चल रहा है उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, दो प्रकार के चावल जिनका मूल्य 38 रुपये प्रति किलो है और 42 रुपये प्रति किलो है, समान मात्रा में मिलाए जाने पर 45 रुपये प्रति किलो ग्राम के भाव पर बेचे जाने पर प्रतिशत लाभ या प्रॉफिट क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। आप लोग जरूर इसको करिए क्योंकि यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको फंसने को देखने को मिलेंगे वहाँ पर। देखिए एक 38 रुपये है, एक 42 रुपये, कितना है 38 रुपये और 42 रुपये है ना। तो यहाँ पर देखिए 38 रुपये है और अगर आप देखें तो 42 रुपये है, दो किस्म के दिए हूँ, ठीक है। और बेच रहा है कितने रुपये में, तो अगर देखें तो बेच रहा है 45 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ये करिए, क्योंकि मिला रहा है किसमें, समान मात्रा में मिला रहा है, तो भाई 38 रुपये और 42 रुपये तो कितने रुपये में, तो सीपी अगर हम यहाँ पर निकालेंगे, सीपी बराबर हमारा कितना होगा, सीपी बराबर हो जाएगा एक 38 रुपये वाला भाव से एक कितना है 42। तो टोटल हमारा भाई दोनों मिलाएगा, अगर समान मात्रा में तो दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, तो 38 से कितना आ जाएगा, अगर 42 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 80। मतलब सीपी मतलब टोटल दोनों का सीपी कितना बनेगा, 80 रुपये बनेगा, ठीक है। अब देखिए दोनों का हम क्या निकालेंगे, भाई 45 रुपये के हिसाब से बेच रहा है तो इसका एसपी अगर हम निकालें तो दोनों को 45 रुपये के भाव से बेचेगा, तो दो चीज़ बेचेगा कि नहीं बेचेगा, तो 45 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। है बहुत आसान, लेकिन ये है कि पहली बार करोगे तो नहीं बनेगा। अब हमारा सीपी 80 रुपये आ गया, एसपी हमारा हो गया 90 रुपये, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ भाई, 80 रुपये की चीज़ 90 में बिक गई, मतलब 10 रुपये का प्रॉफिट आया। और नीचे हमेशा क्या जाता है, सीपी, मतलब 80 हमारा नीचे जाएगा और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना आएगा, 1/8 कितना होता है, 12.5%। नहीं बनता तो क्या करिए आप 100 में 8 का भाग दे दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा बहुत ईजी है, अगर ये फर्स्ट बार करेंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए दो प्रकार के चावल हैं जिनका मूल्य 38 रुपये 42 रुपये दिया है, और तीसरा यहाँ पर दिया है बेचने वाला मूल्य, ना कि सीपी। अगर यहाँ पर सीपी दिया होता तो आप एलिगेशन मेथड से कर सकते थे, लेकिन एलिगेशन मेथड इसमें नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाला गया, उसके स्थान पर पानी डाल दिया गया। इस कंटेनर से 8 लीटर निकाला गया और फिर उसके स्थान पर पानी डाला गया। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराएगा, मतलब कितनी बार प्रक्रिया हो रही है, 3 बार प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। देखिए इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताएंगे। देखिए एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, भाई मिल्क कितना है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर मिल्क अपने आप दे दिया है, कितना है 80 लीटर मिल्क दिया हुआ है, ठीक है। कितना है मिल्क जो है 80 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप देखें 80 लीटर मिल्क है तो निकाल रहा है 8 लीटर दूध निकाल रहा है, दूध नहीं निकाल रहा है। तो पहले देखिए या तो दूध निकालने का रेशियो निकाल लीजिए, फिर शेष बचेगा कितना वो निकाल लेते हैं। तो भाई मिल्क निकाल कितना रहा है, तो अगर आप देखें इसका हम रेट निकालेंगे तो 8 लीटर निकाल रहा है और टोटल है कितना 80 लीटर में, तो टोटल हम नीचे रखते हैं, 80 को नीचे रखते हैं और निकाल कितना रहा है 8, इसका रेशियो आ जाएगा 8 से कटेगा तो 1/10 आएगा, कितना आ जाएगा 1/10। मतलब किस रेशियो से निकाल रहा है, 10 लीटर में 1 लीटर निकाल रहा है। तो शेष बचेगा कितना, तो रिमाइंडर मतलब बचेगा कितना, ये बचेगा हमारा भाई टोटल 10 था, 10 में 1 निकाल दिया तो बचेगा हमारा 9/10, मतलब 9/10 बचने वाला है। कितना बचेगा, 9/10 बचेगा। समझ में आया किस प्रकार से, तो देखिए टोटल 80 लीटर था, 80 लीटर में 8 निकाल रहा है तो नीचे टोटल रखेंगे, ऊपर 8 रखेंगे, तो 1/10 मतलब टोटल 10 में से 1 निकाल रहा है। इस प्रकार से बचेगा कितना भाई, अगर 10 लीटर था 10 में 1 निकाल रहा है तब बचेगा कितना, तो अब बच जाएगा हमारा कितना बचेगा कि 9 इसके रेशियो से निकालेगा कि नहीं निकालेगा। तो चलिए अब देखते हैं, अब दिया कितना है, 3 बार ये दे रहा है ना, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल 80 लीटर भाई मतलब शेष कितना बचा दूध, यही बोल रहे हैं ना, मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा बची, तो मिल्क मतलब शेष मिल्क कितना बचेगा, टोटल 80 लीटर था तो 80 करिए मल्टीप्लाई करिए कितना, जितने बार बोला है तो ये 9/10 रेट से निकालेगा, कितने रेट से 9/10 से, तो 9/10 करिए, इसी रेट से 3 बार निकालेगा तो 9/10 करिए, एक बार और करिए क्योंकि 3 बार निकाल रहा है ना, तो 9/10 ये हमारा पूरा कट जाएगा। पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, क्योंकि पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 × 9 9 का क्यूब हो जाएगा 729, फिर 729 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा 58 32, कितना आएगा, तो आएगा 58 और 32, ठीक है। लेकिन 2 0 यहाँ पर है, 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 0 तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी का अगर शॉर्ट ट्रिक करना है तो शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे, अगर देखिए पहली चीज़ तो आपको रेट निकालना है भाई, किस रेट से दूध निकल रहा है। तो हमने क्या यहाँ पर बोला है कि मिश्रण में कितना दूध बचा, दूध बोल रहा है, अगर पानी बोलता तो हम 1/10 के हिसाब से रेट से निकालते, लेकिन हमको शेष चाहिए तो 9 बचेगा भाई, 10 में से 9 बचेगा,
यह प्रक्रिया 3 बार कर रहा है, 3 बार करेगा प्रक्रिया तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी में अगर आप देखें तो एक चीज़ यहाँ पर देखिए, अगर ये शॉर्ट फॉर्म आता है भाई, इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, तो शॉर्ट ट्रिक से हम आपको बताते हैं, देखिए कैसे करना है। शॉर्ट ट्रिक इसका ये कहता है कि आपको कभी भी अगर बोलता है कितना दूध बचा, तो यहाँ पर क्या करिए, जितना लीटर मतलब मिल्क है, मिल्क को रखिए। यहाँ पर देखिए ट्रिक है कि हमारी ट्रिक है, देखिए किस प्रकार से भाई, टोटल 80 लीटर था तो 80 ऊपर 80 रखिए, ठीक है। फिर क्या करिए 1 माइनस करिए, निकाल कितना रहा है 8 लीटर, तो 8 ऊपर रखिए, अपॉन टोटल कितना लीटर है 80 है तो 80 नीचे रखिए, और पावर में n मतलब कितना हो जाएगा हमारा, कितनी बार हो रहा है तो 3 बार हो रहा है, 3 से यहाँ ऊपर कर दीजिए, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे देखिए ये भी कटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 1/10 आएगा, तो 10 ऊपर कट के जाएगा तो 9/10 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये भी हमारा सेम आ जाएगा कितना 80 मल्टीप्लाई 9/10 का क्यूब, तो 9/10 मल्टीप्लाई 9/10 मल्टीप्लाई 9/10, सेम वही चीज़ रहेगा, बस आपको क्या करना है यहाँ पर लीटर रखिए, टोटल मिल्क रखिए, फिर मल्टीप्लाई 1 माइनस क्या करिए, जितना निकाल रहा है तो ए अपान बी कर दीजिए, या जितना निकाल रहा है तो 8/80 करिए और पावर में एन कर दीजिए, मतलब टोटल कितना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 kg मिश्रण धातु में तांबे की मात्रा कितनी होनी चाहिए कि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता और बाकी गिलगिट है। अब देखिए कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब कोई चीज़ कितना है तो अगर आप देखें तो कोई चीज़ 100% है, 100% है, और 100% में अगर आप देखें तो भाई 3 चीज़ें बोल रहा है, कौन कौन सी चीज़ें बोल रहा है, तब देखिए 3 चीज़ें वो बोल रहा है। 3 चीज़ों में से भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो अगर आप देखें यहाँ पर, यहाँ धातु में 32% तांबा है, कितना है तो 32% तांबा है, फिर कितना है 40% जस्ता है, तो भाई शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा जो कि होगा गिलगिट, तो कितना है तो 40-32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 72, 72 में जाएगा, 72 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 28%, तो 28% हमारा क्या हो जाएगा गिलगिट होने वाला है, कितना होगा तो 28% हमारा हो जाएगा गिलगिट, ठीक है। लिखना है तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा तांबा है तो इसको टी लिखिए, इसको क्या लिखिए जस्ता है तो जे लिख देते हैं, और गिलगिट है तो इसको जी लिख देते हैं, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, तांबा निकालना है, तो भाई तांबा निकालना है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या करिए तांबा बराबर हो जाएगा 1 kg है तो 1 kg बराबर कितना होगा 1000 ग्राम, 1 kg कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, टोटल 1000 ग्राम है, लेकिन टोटल की वैल्यू कितनी है, टोटल की वैल्यू 100% बराबर होती है, तो नीचे जाएगा 100%, ठीक है। मल्टीप्लाई हमको निकालना कितना है 32%, क्योंकि हमको टी कितना है 32%, तो 32% का मान निकालना है तो 32% से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए परसेंट से परसेंट हमारा कट जाएगा, कट गया, और यहाँ से 1 0 2 0 कट गया, 1 0 2 0 कट गया, तो करेक्ट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तांबा की अगर बात करें तो आ जाएगा 320 ग्राम, कितना होगा 320 ग्राम जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे 100% दिया है, जिनमें से तांबा 32% है, जस्ता 40%, तो टोटल हो जाएगा कितना 72%, तो 100 होता है टोटल, 100 में से अगर हम 72 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 28% हमारा जस्ता आने वाला है, ठीक है, गिलगिट आ जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना है तांबा, तो किस प्रकार से निकालेंगे, टोटल कितना है 1 kg दिया है, 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम, तो टोटल ऊपर रखिए 1000, और जिसकी वैल्यू है किसके बराबर 100 ग्राम, 100% नीचे 100% रखिए, 32% निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिए ₹1.25 kg इतने kg आलू और 2.015 kg टमाटर की कीमत कितना है ₹35.26, ठीक है। तो एक साथ मिलाकर आलू और टमाटर की औसत कीमत दशमलव तक निकालना है पूर्ण, मतलब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे, कितना है एक तो यहाँ पर देखिए, तो पहले आगे देखिए टोटल कीमत कितनी है, टोटल कितने वजन है, तो टोटल अगर हम वेट देखें भाई, टोटल वेट कितना है, तो एक उसको अगर हम देखते हैं तो 1.25 है, और प्लस कितना है तो 2.015 दिया गया, ठीक है, टोटल इतना है। अब अगर आप देखें इसको हम जोड़ेंगे तो टोटल हमारा कितना आएगा, कि इसको काम लगेगा, तो टोटल हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 पॉइंट हमारा हो जाएगा 265, कितना होगा 265 आएगा, मतलब टोटल इतना वेट हो जाएगा। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है हमारा, एवरेज बराबर टोटल कितने रुपए में बेच रहा है, तो टोटल कीमत है कितनी, टोटल रुपीज़ रखिए अपान टोटल वेट रख दीजिए, कितना वेट है, ठीक है, इस प्रकार से कर दीजिए। तो एवरेज हमारा निकल के आ जाएगा, एवरेज बराबर हो जाएगा कितना है, तो टोटल रुपए कितना है, टोटल रुपीज़ कितना है, तो ₹35.26 में ₹35.26 में बेच रहा है, और कितना वजन है तो 3.265 है, ठीक है। अब इसको आपको कट करना पड़ेगा तभी इसका आंसर आ सकता है। इसका आंसर कितना आएगा हम आपको बता देते हैं। इसका पूरा जब आप कट करेंगे तो पूरा कट करने के बाद आंसर कितना आने वाला है 1080, कितना आएगा 1080 आने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर कितना होगा,
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, टोटल बेट देखिए तो टोटल एवरेज कभी भी निकालना होता था, टोटल पैसे को ऊपर रखिए और नीचे टोटल बेट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज ये इसकी लास्ट क्लास होने वाली है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बचे हुए थे एक आध दो क्वेश्चन इसको करा दे रहे हैं। नमक की 2 किस्में टी और एस जिनके क्रय मूल्य क्रमशः 25 रुपये 35 रुपये प्रति किलो को 4.6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है तो मिश्रित किस्म को 37 रुपये में बेचने पर, अब बेच रहा है देखिए ऊपर किसकी प्राइस दिया है 25 रुपये और 35 रुपये क्या दिया है किलोग्राम, मतलब सीपी का मूल्य दिया है। यहाँ पर क्या दिया है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एसपी कितना दिया है तो एसपी दिया है हमारा दिया है ओवरऑल तीनों का 37 रुपये दिया है। तो इस प्रकार से अपन जब तक एसपी नहीं निकलेगा या तो सीपी नहीं निकलेगा, जब तक सीपी नहीं निकलेगा दोनों का सीपी कितना है तब तक हम इसको नहीं निकाल सकते भाई प्रॉफिट कितना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड को हम यूज करेंगे। देखिए टी है और कौन है यस है, इनमें से एक का रेट कितना है, टी वाले का है 25 रुपये, यस वाले का कितना है तो 35 रुपये। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ओवरऑल होता है कितना होता है, ओवरऑल होता है जो हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, ये ओवरऑल होता है। अब अगर आप देखें तो ओवरऑल होता है तो ये घटाना पड़ता है हम लोगों को रेशियो में, तो कितना रेशियो पहले से दे दिया है, अगर आप देखें तो रेशियो पहले से दिया हुआ कितना 4 रेशियो कितना है तो टी हमारा 4 होगा तो ये हमारा 6 होगा। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिए भाई हमका दोनों का निकालना है सीपी, क्योंकि ये दिया क्या है ये भी सीपी है और ये भी सीपी दिया है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कभी भी जो इन दोनों का योग होगा मतलब इसका योग जो होगा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस 25 और 35 का डिफरेंस कितना होगा तो ये 10 डिफरेंस होगा, कितना होगा 10 डिफरेंस होगा। इन दोनों का योग कितना होगा तो यहाँ पर अगर दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 10 होगा कि नहीं होगा। तो मतलब 10 बराबर 10 करेंगे, 10 बराबर अगर 10 करते हैं तो 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो इसलिए डायरेक्ट अब घट जाएगा। तो 35 में कितना कम करें कि 4 आ जाए, देखो 35 में कितना कम करें, देखिए 25 और 35 दोनों के बीच का यहाँ पर मिड मान आता है, जो बीच में मान आएगा तो ये दोनों 25 और 35 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 35 बड़ा है तो 35 से छोटा होगा और 25 से बड़ा होगा। तो या तो क्या करिए 25 में 6 जोड़ दीजिए तो 25 6 कितना होता है तो ये आपका आंसर आ जाएगा 31, कितना हो जाएगा 31, कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। और नहीं तो क्या करिए 35 में 31 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब 31 में 4 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। कितना आ गया सीपी हमारा आ गया, ये हमारा सीपी हो गया कितना, दोनों का सीपी हो जाएगा कितना 31 रुपये सीपी आ गया। एसपी देखिए हमारा 37 है और सीपी हमारा आ गया कितना 31 रुपये। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट कितने का हुआ 31 रुपये की 37 में बिक रही तो 37 माइनस 31 करेंगे तो 6 हो जाएगा और नीचे सीपी जाता है तो 31 हमारा नीचे जाएगा और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमारा कितना 6 में 100 का मल्टीप्लाई 600 हो जाएगा और नीचे 31 होगा। अब देखिए आंसर पूरे हैं तो पूरा तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि 31 से भाग दिया जा रहा है, तो इसलिए इसको हम 30 से भाग दे देते हैं एक को, तो 30 को तो लम्स हमारा आंसर आ जाएगा। 30 से अगर भाग देंगे तो 600 में 30 दूना 60 होता है, मतलब 30 में अगर हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये लगभग 20% आएगा। हालांकि इसका मान 31 से अगर भाग देते हैं तो और 20 से कम आएगा, मतलब 19 पॉइंट कुछ आएगा, जो कि आंसर पूरा दिया है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 20% हो जाएगा क्योंकि निकटतम मान यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। देखिए ये आज का बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देंगे और आपको इसको फिर हल करके लास्ट में जरूर बताना है। ठीक है, अगर इससे भी आप शॉर्ट कर सकते हैं तो इसको जरूर बताइएगा। क्वेश्चन का देवर देखिए, एक चाय के व्यापारी के पास 3 किस्म की चाय बेचने के लिए ब्रांड ए है 252 रुपये प्रति किलो, ब्रांड बी है 280 रुपये और ब्रांड सी है 316 रुपये। देखिए कितने ब्रांड है, तो अगर आप यहाँ पर देखें एक ब्रांड है, बी ब्रांड है और कौन सा ब्रांड है सी ब्रांड, 3 ब्रांड दिए गए हैं। ए ब्रांड को कितने में बेच रहा है तो अगर आप देखें 252 रुपये में, बी ब्रांड को कितने में बेच रहा है तो बी ब्रांड को 280 रुपये में, 80 को 316 रुपये में, इस प्रकार से बेच रहा है। अब देखिए इनकी कीमत क्या है, तो देखिए ए ब्रांड की कीमत 274 किलो है, बी के कितना है 197 kg और सी कितना है 54 kg। ठीक है, तो बोल रहा है कि तीनों को मिश्रित कर देता है और मिश्रण को कितने रुपए में बेच रहा है 283 रुपये 50 पैसे में बेच रहा है। तो बेचने पर विक्रय लाभ या हानि क्या होगी, मतलब ये बोल रहा है कि इतना केजी मतलब रुपए दिया गया है और उसको बेच रहा है 283, अगर तीनों को मिक्स करके 283.50 रुपये में बेचेगा 1 kg को तो कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे। तो सीपी हमारा क्या निकलेगा, देखिए सीपी होगा, इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ए कितना है 252 है, कितना है 252 रुपये के भाव से अब कितना केजी है, तो अगर आप देखेंगे तो ए का कितना है तो 274, तो मल्टीप्लाई कितना करेंगे 274
करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, बी कितना है 280 है, 280 मल्टीप्लाई करेंगे तो बी कितना है, तो बी का देखेंगे तो 197 kg है, तो यहाँ नीचे से करते हैं 197 है, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, सी कितना है 316 रुपये के भाव से बिक रहा है, प्लस करेंगे कितने केजी है, तो सी अगर आप देखें तो 54 kg है, ठीक है। तो ये 54 से मल्टीप्लाई होगा। इन सभी को आपको सॉल्व करना है और तो हम आपको डायरेक्ट बताते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही। जब हम पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो टोटल का निकल आ जाएगा हमारा 14 12 72, कितना हो जाएगा 14 12 और 72 हमारा आ जाएगा। तो ये सी पी हमारा निकल के आ गया कि भाई कितने इनका क्या है, सी पी कितना है, तो सी पी हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा सी पी हो गया। अब हमको एस पी निकालना है, तो एस पी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, तीनों को मिक्स करेगा। अब कितने केजी है, तो ए है 274 kg, बी हमारा 197, सी है 54 kg। तो इनको बेच रहा है कितने में, 283 रुपये 50 पैसे पर केजी के हिसाब से। तो एस पी यहाँ पर निकलेगा भाई, एस पी निकलेगा नहीं निकलेगा, तो एस पी बराबर हमारा हो जाएगा कितना है, तो अगर आप देखें 274 kg, 274 करिए प्लस करिए, फिर कितना है 197 है, प्लस करिए कितना है 54 है, इतने केजी है। तो इसको बेच कितने में रहा है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे कितने का, ये 283 पॉइंट कितना हो जाएगा 50 है ना, पॉइंट 50, ठीक है। ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 0.5 होने वाला है, ठीक है, 0.5 हो गया। तो एस पी हमारा, क्योंकि हमको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी इसको फिर आपको मल्टीप्लाई 274 197 54 को जोड़ना पड़ेगा। तो पूरा हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन बस है इसमें। तो आ जाएगा 14 88 37.5। ये पूरे का जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका इतना आने वाला है, कितना आएगा, तो इतना आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, दोनों को घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। सीपी और एसपी आ गया हमारा, क्योंकि हमको प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट ही तो पूछ रहा है। चलिए अब दोनों को घटा देते हैं, तो ये 14, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे, देखिए 14 88 37, तो ये 14 12 72 था, मतलब हमको क्या हो रहा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, ये देखिए 14 88 कितना है, 88 37.5 है, ये माइनस कितना हो जाएगा 14 12 72। तो इसको जब हम घटाएंगे कितना आएगा 0.5, देखिए 0.5 2 में है, तो एक हानि है एक लाभ है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमको निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लास्ट में हमारा देखिए यहाँ पर 5 दिया है, कितना है, तो 0.5 दिया है। तो यहाँ पर आएगा कितना, क्योंकि देखिए 10 में घटेगा तो कितना आएगा, लास्ट में 0.5 आएगा। तो एक ही दो आंसर हैं, एक हानि है एक लाभ है, तो प्रॉफिट वाला होगा, क्योंकि हमको प्रॉफिट आया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 75, आपको घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा हो जाएगा, तो 75 50 वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सिर्फ क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है और थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको स्किप करना है, क्योंकि देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन करने बैठ जाएंगे मल्टीप्लाई करने में तो आपको बहुत टाइम जाएगा। तो अगर एक दो क्वेश्चन आते हैं तो इसको स्किप करके लास्ट के लिए बचा लें। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इसको लास्ट में कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि आज इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो बचे हुए थे उनको हमने पूरी तरह से करा दिए हैं। और आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो इसको दबा के शेयर करिएगा, और ये पूरी क्लास को जरूर करें, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और पेपर में सेम टू सेम यही क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।